नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों की, जिन्हें एसडीजीज भी कहते हैं। अब ये दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने का एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी प्लान है। तो सवाल ये उठता है, इतने सारे ग्लोबल गोल्स 17, कोई याद कैसे रखे? देखिए, बात तो सही है, ये सारे के सारे लक्ष्य बहुत जरूरी हैं, पर सच कहूं तो इन सबको एक साथ याद रखना, अरे ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती लगती है ना? तो चलिए आज इसी चुनौती को मिलकर आसान बनाते हैं। हम पहले समझेंगे कि ये चुनौती है क्या, फिर इसको याद करने का एक बड़ा मजेदार फॉर्मूला देखेंगे। उसके बाद हम एक एक करके सभी 17 लक्ष्यों को उस फॉर्मूले से जोड़ेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये जानकारी असल में हम सबको एक दूसरे से कैसे जोड़ती है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। इन 17 लक्ष्यों को एकदम पक्का याद करने के लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन मजबूत तरीका है, एक फॉर्मूला जो आज हम सीखने जा रहे हैं। ये देखिए, ये है हमारा 4 स्टेप का तरीका। हर लक्ष्य के लिए हम सबसे पहले उसकी संख्या पकड़ेंगे, फिर उससे जुड़ा एक छोटा सा वाक्यांश या कह लीजिए एक फ्रेज देखेंगे, फिर उस फ्रेज से हम लक्ष्य को जोड़ेंगे और आखिर में उसका मतलब समझेंगे। हर स्टेप अगले स्टेप को और भी आसान बना देगा। तो तैयार हैं सब? चलिए अपने इस सफर के पहले पड़ाव की शुरुआत करते हैं, यानी लक्ष्य 1 से लेकर 9 तक। तो लक्ष्य नंबर 1, इसका फॉर्मूला क्या है? बहुत आसान, एक से याद रखिए, एक गरीब आदमी। और गरीब आदमी से क्या याद आता है? बिल्कुल सही, गरीबी। तो लक्ष्य है नो पॉवर्टी, मतलब दुनिया के हर कोने से हर तरह की गरीबी को जड़ से खत्म करना। देखा कितना सिंपल है। अब बारी है लक्ष्य नंबर 2 की। मेरे साथ दोहराइए, 2 रोटी। और 2 रोटी हमें सीधा सीधा याद दिलाता है भूख की। इसका मकसद है जीरो हंगर, मतलब ये पक्का करना कि कोई भी भूखा ना सोए और सबको अच्छा खाना मिले। अगला है लक्ष्य नंबर 3। इसका फॉर्मूला है 3 से ट्रीटमेंट। 3 और ट्रीटमेंट है ना, मिलता जुलता। और ट्रीटमेंट से हमें याद आता है अच्छा स्वास्थ्य, यानी गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ताकि हर किसी की सेहत अच्छी रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं लक्ष्य नंबर 4 पर। फ्रेज है 4 से चार्ट। और चार्ट का इस्तेमाल कहां होता है? स्मार्ट शिक्षा में। तो लक्ष्य है क्वालिटी एजुकेशन, यानी सबके लिए अच्छी और बराबर की शिक्षा पक्की करना। लक्ष्य नंबर 5, दोहराइए, 5 से पैंटी। और ये हमें याद दिलाता है लैंगिक समानता की, मतलब जेंडर इक्वालिटी, लड़का लड़की सब बराबर, महिलाओं और लड़कियों को और मजबूत बनाना। अब आते हैं लक्ष्य नंबर 6। फॉर्मूला है 6 से छन्नी। और छन्नी से हम क्या करते हैं? जल को स्वच्छ करते हैं, है ना? तो लक्ष्य है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, मतलब सबके लिए साफ पानी और साफ सफाई का इंतजाम। लक्ष्य नंबर 7, ये तो काफी सीधा है। 7 से याद रखिए सस्ती ऊर्जा, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी ऐसी ऊर्जा जो सबके लिए सस्ती हो, भरोसेमंद हो और पर्यावरण के लिए भी साफ हो। लक्ष्य नंबर 8, देखिए 8 और आय सुनने में एक जैसे हैं, और जब आय बढ़ती है तो क्या होता है? आर्थिक वृद्धि। तो लक्ष्य है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब सबके लिए अच्छा काम और देश का आर्थिक विकास। और हमारे पहले हिस्से का आखिरी लक्ष्य नंबर 9, याद रखिए 9 से नवाचार, यानी इनोवेशन। इसका मकसद है मजबूत इंडस्ट्रीज बनाना, नए नए आइडियाज को बढ़ावा देना। बहुत अच्छे, आधा सफर तो हमने पूरा कर लिया। अब चलिए दूसरे सेट की तरफ बढ़ते हैं। मंजिल अब दूर नहीं। लक्ष्य नंबर 10, इसका फ्रेज है 10 से टच। और जब हम सबको एक समान समझते हैं तो असमानता में कमी आती है। कोई छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर। यही है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। लक्ष्य नंबर 11। 11 को हम 1 और 1 भी कह सकते हैं। तो 1 और 1 मिलकर बनाते हैं सतत शहर और समुदाय। इसका मतलब है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ऐसे शहर जो सबके लिए सुरक्षित और अच्छे हों। लक्ष्य नंबर 12। 12 को जोड़ते हैं बाजार से। बाजार में क्या होता है? उपभोग और उत्पादन। तो लक्ष्य है जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, मतलब हम जो भी चीजें खरीदें या बनाएं वो सोच समझ कर करें। अगला है लक्ष्य नंबर 13। 13 और टेम्परेचर सुनने में काफी मिलते जुलते हैं। और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हमें जलवायु कार्यवाही यानी क्लाइमेट एक्शन की जरूरत पड़ती है। ये जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए तुरंत एक्शन लेने की बात करता है। लक्ष्य नंबर 14,
इसका फॉर्मूला है 14 से छोड़ो जल में जीवन, यानी जल के नीचे जीवन, लाइफ बिलो वाटर। सीधा सा मतलब है हमारे समुद्रों और उनके अंदर के जीवन की रक्षा करना। अब लक्ष्य नंबर 15, ये भी आसान है। 15 से पेड़ लगाओ। और पेड़ कहाँ लगते हैं? जमीन पर। तो लक्ष्य है भूमि पर जीवन, लाइफ ऑन लैंड, मतलब हमारे जंगलों, जमीन और वहां रहने वाले जीव जंतुओं को बचाना। लक्ष्य नंबर 16, इसका फ्रेज है 16 से साथी, और सभी साथी मिलकर क्या बनाते हैं? कानून और शांति। तो लक्ष्य है शांति और न्याय, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। और अब हम आ गए हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी लक्ष्यों में से एक, लक्ष्य नंबर 17 पर। 17 से 7, यानी सब साथ मिलकर हाथ मिलाओ। ये है लक्ष्यों के लिए साझेदारी, पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। ये हमें याद दिलाता है कि ये सारे लक्ष्य तभी पूरे होंगे जब हम सब मिलकर काम करेंगे। तो देखा आपने कैसे हमने एक बड़ी चुनौती को एक बहुत ही काम की स्किल में बदल दिया। पर यह सफर यहां खत्म नहीं होता। 17 लक्ष्य जो पहले याद करना मुश्किल लग रहा था, अब वो सब एक सिंपल से फॉर्मूले में बंध गए हैं। यही तो इस तरीके की ताकत है। ये जानकारी अब हमारी है। और ये जो आखिरी लक्ष्य का फ्रेज है ना, हाथ मिलाओ संसाधन बढ़ाओ, ये बार बार याद दिलाता है कि एक साथ काम करने में, मिलकर चलने में कितनी शक्ति है। तो यहां एक सवाल सोचना तो बनता है, आज हमने जो कुछ भी सीखा, इस ज्ञान को, इस तरीके को अगर हम दूसरों तक पहुंचाएं, दूसरों के साथ शेयर करें, तो क्या ये अपने आप में सबसे बड़ी और सबसे जरूरी साझेदारी नहीं बन जाती? सोचिएगा जरूर।